काशीपुर का कबीर अपने लिखे गीतों से उत्तराखंड के संगीत प्रेमी लोगों के दिलों पर राज कर रहा है। काशीपुर यथा नाम यथा गुण। कबीर के दोहे और कबीर अमृतवाणी आज भी घर घर में सकारात्मक संदेश छोड़ती है। वे संत कबीर थे, लेकिन उत्तराखंड के काशीपुर शहर में भी एक कबीर है जो अपने लिखे गीतों के माध्यम से संगीत प्रेमियों के दिल पर राज कर रहा है। पहले बंजारा, फिर बारिश और उसके बाद गलती शीर्षक से लगातार 3 गीत लिखकर गीत लेखन के क्षेत्र में अपनी अमिट छाप छोड़ने वाले कबीर चौधरी का कहना है कि वे अपने लिखे गीतों के माध्यम से समाज में प्रेम की भावना को जीवन पर्यंत फलीभूत होते देखना चाहते हैं। समाज सेवी नीतू चौधरी के पुत्र कबीर चौधरी वर्तमान में सत्येंद्र चंद्र गुड़िया IMT एंड लॉ कॉलेज काशीपुर में BBL LLB के छात्र हैं। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा DAV स्कूल से प्राप्त की। 11वीं कक्षा में आने के बाद उनमें गीत लिखने का जज्बा जगा और उन्होंने कलम उठाकर अपना काम शुरू कर दिया। उनके लिखे गीत YouTube पर धमाल मचा रहे हैं। उनके द्वारा रचित व उनके ही संगीत से सजे गीत को सुमधुर आवाज दी है उनके तहेरे भाई पुष्पेंद्र चौधरी ने। प्रशासनिक सेवा से जुड़े युवा पुष्पेंद्र चौधरी भी गीत संगीत में खासी रुचि रखते हैं। आर्मी में सेवा देने के उपरांत सेल्स टैक्स विभाग GST देहरादून में असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर कार्यरत पुष्पेंद्र चौधरी भी समाज को प्रेम भाव कायम रखने का संदेश देना चाहते हैं। कबीर के गीतों को मिठास देकर उन्होंने इसका खासा परिचय दिया है। उनकी पत्नी कोमल चौधरी उन्हें खुलकर सपोर्ट करती हैं। वे भी संगीत में रुचि रखती हैं। वहीं कबीर चौधरी के पिता नीतू चौधरी भी गीत संगीत से प्रभावित हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला बॉक्सर प्रियंका चौधरी व न्यायाधीश अवंतिका चौधरी के परिवार से ताल्लुक रखने वाले कबीर चौधरी व पुष्पेंद्र चौधरी के YouTube पर हजारों फॉलोअर हैं। कबीर का अगला गीत जल्द ही श्रोताओं के बीच होगा। काशीपुर से जुगनू खान की रिपोर्ट। की तो थोड़ी बहुत रुचि शुरू से रही, घर में भी सभी लोग गाना सुनते रहते थे, तो वहाँ से ये शौक़ डेवलप हुआ और अब कोशिश कर रहे हैं कि इसको आगे सबके सामने लाया जाए। जी, बस ये कोशिश रहती है कि जो इनका टैलेंट है, जो म्यूज़िक, जो लिरिक्स हैं, कंपोजिशन है, वो सामने आए। सबके जो हुनर है इनका वो दिखना चाहिए। तो इसी के साथ कोशिश करते हैं कि आगे उसको अच्छी गायकी के साथ, अच्छे म्यूज़िक के साथ दुनिया के सामने पेश किया जाए। धुन बजाते हुए आपको कैसा लगता है जब आप गिटार पे लेके चलते हैं इसके साथ, धुन के साथ? बहुत बढ़िया लगता है। जब म्यूज़िक गिटार के साथ तो बहुत ही ज़बरदस्त मज़ा आ जाता है, और हमें खुद भी और सुनने वाले को भी। यूट्यूब पे कितने फॉलोवर हैं आपके? अभी चूँकि चैनल तो बहुत रिसेंट शुरू किया है, बहुत हाल ही में हमने अभी कोशिश की है, तो फिर भी लेकिन लगभग 1000 के आसपास अभी हम सब्सक्राइबर पेज तक पहुंच चुके हैं। अभी तो नहीं किया है, हालांकि जो हमारी प्रोडक्शन टीम है वहाँ से ऑफ़र आए हुए हैं कि एक जो कोलैबोरेशन उनके साथ भी किया जाए, तो निकट भविष्य में पॉसिबिलिटी है कि उनके साथ भी काम किया जा सके। सामंजस्य, चूँकि सभी लोग लाइक माइंडेड हैं और एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे को म्यूज़िक को समझते हैं, तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती हैं। सिटिंग्स होती हैं प्रॉपर, जब डिस्कशन होता है और डिस्कशन के बाद जो एक निष्कर्ष निकलता है, उसी के आधार पे आगे हम लोग बढ़ते हुए काम करते हैं। अरे वो छोटा बच्चा है, एक बेटा, वो भी सरगम गाता है। जी हाँ, मेरा अभी बेटा अभी तो 2 ही साल का है, लेकिन वो मेरे साथ सारेगामा और ये सब चीज़ें बड़ा सुर में गा पाता है। तो बिल्कुल धन्यवाद माँ सरस्वती का। अपने घर वालों को थैंक यू सो मच, मतलब शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। अपने भैया को करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, घर वालों को, कि उन्होंने मतलब इस चीज़ को समझा। और फिर उसके बाद मैं अपनी ऑडियंस को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि वो इतना प्यार दे रहे हैं हमारी मेहनत को, जिससे हम और मोटिवेट हो रहे हैं आने वाले अपने प्रोजेक्ट को और अच्छा बनाने के लिए। फ़िलहाल मैं यही बोलना चाहूँगा कि ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहें सारे के सारे, जिससे हमें और मोटिवेशन मिले काम करने की और अच्छा कर सकें हम। बंजारा के बाद पहला गाना बंजारा, फिर उसके बाद बारिश आया था जो हमने फरवरी में निकाला था। देन अब हमारा अभी हाल ही में गलती रिलीज़ हुआ है, उसको काफ़ी लोगों ने प्यार दिया है, अभी चल रहा है वो अभी। किस थीम को लेके आप ये गाने लिखते बनाते हैं? खुद गाते हैं गाने? नहीं, मैं गाता नहीं हूँ, मैं सिर्फ लिखता और कंपोज करता हूँ। मेरे भैया का डिपार्टमेंट है वो गाने का सारा। जी, किस लिख बंजारे की 2 लाइन आई, फिर उसके बाद मैंने कहा चलो 2 लाइन जब लिख दी, 2 के बाद फिर मैंने कहा यार इसको आगे लिखना चाहिए। तो मैं अकेले बैठा हुआ था, फिर मैंने उस पर काम करना स्टार्ट किया, फिर वो बना मतलब फिर इस हिसाब से एक बन गया बंजारा। फिर उसके बाद बारिश लिखा, फिर गलती लिखा, तो ऐसे ही मतलब बनते चले गए पापा गाने। नीतू चौधरी जी। खुद हंसमुख स्वभाव के हैं, लोगों में प्यार बांटते आ रहे हैं, आपको कितना सहयोग देते हैं इस चीज़ में? जी, वो उनका पूरा सहयोग है इस टाइम उनको। हाँ जी, वो पहले मतलब ये है कि अब स्टार्टिंग में तो अब सबको यही लगता है कि इतना छोटा कैसे लिख सकता है गाने पहली बार। तो मैंने जब भैया को बोला कि भैया ने, जब मैंने कहा भैया से एक बार आया था, मैंने कहा यार भैया मेरे को गाना मैंने आधा लिखा हुआ है, आप इसकी मुझे ज़रा लाइन्स दे दो।
अब भैया थोड़े बिजी थे उस टाइम पे, भैया कह रहे ठीक है मैं करूँगा। कौन हो भैया? पुष्पेंद्र भैया को मैंने बोला था, तो फिर भैया ने कहा, अब भैया ने फिर एक दिन देखा मेरे पास फ़ोन आता है, कह रहे कि यार तुमने जो गाना लिखा हुआ था वो सुनाओ, जो मैंने भैया को लिख के दिया था बंजारा, वो लिखना स्टार्ट करा। और फिर पापा को बताया, तो पापा ने, जैसे भैया ने फिर पापा को बताया, हमने पहले किसी को नहीं बताया था जब तक म्यूज़िक उसका बन के नहीं आया था, म्यूज़िक के बाद बताया। तब फिर अब पापा ये करते हैं कि पहले अब क्या लिख रहा है तू, जा पे मुझे सुना, ये है अब पापा का। खुद गाने की कोशिश करते हैं कभी? मैंने आज तक नहीं करी, मेरी इतनी अच्छी नहीं, मतलब लिख लेता हूँ बस, कंपोज कर लेता हूँ, उसके अलावा अभी कभी गाने की कोशिश नहीं करी फिलहाल मैंने। मेरा तो पूरा ही सपोर्ट है, और जीवन में जिस भी किसी क्षेत्र में ये प्रयास करेंगे हमेशा मेरी पूरा सपोर्ट रहेगा इनके साथ में, और ये कुछ भी करते हैं मुझे अच्छा ही लगता है। और गाना वाकई में बहुत अच्छा गाते हैं, इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड हैं, आप भी सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कि बहुत अच्छा गा रहे हो, और इनको बहुत आगे बढ़ना चाहिए इस फील्ड में। गीत संगीत में कितनी रुचि है आपकी? मेरी बहुत रुचि है, मुझे अच्छा लगता है पुराने नए सभी तरह के गाने आप भी सुनना। गाती हैं? नहीं, मेरी आवाज़, मैं गाती हूँ लेकिन मेरी आवाज़ उतनी अच्छी नहीं है, फट जाती है।